रामपाल सिंह जी। गुरु नाम रूपी प्यारी मेर रूपी गुरसंगत ऐस वक्त बड़े भयंकर घोर कलयुग दे विच तुसी ऐस अपने कीमती वक्त नूं छड्ड के गुरसंगत जी इकत्तर होई। मैं आप दी हिरदी विचों सारी आई हुई गुरसंगत दा पलकां विछा के जियां आखदा। जिन्नी भी गुरसंगत जिन्ने भी सेवक ड्यूटियां ते खड़े ने, मैं अपने हिरदी चों जिन्हां ने हरि जस सवेर तो कीता, कीर्तनीय सिंह जां रागी के जत्थे जां होर भी कोई श्री जत्थे गुरप्रीत बदनी जी, सो मैं उन्होंने भी करोड़ां वार जी आया आखदा। आओ आपां दसवें पातशाह कलगीधर दशमेश पिता बाजां वाले चवर तखत दे मालक, कोट ब्रह्मंड दे मालक, भावी नूं रचन वाले, शहीदी नूं साजण वाले, पंथ नूं साजण वाले, सिख पंथ दे मालक, उन्हां दी प्रेम रूपी दिती हुई ज्ञान दी मंजिल जिहड़ी कि सुरत नूं शब्द नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़दी है। सारी गुरसंगत गज वज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु स्वरूप गुरु दी नवाजी, गुरु दी साजी, गुरु दी प्यारी गुरसंगत जी, मैं आप दूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां विच सुशोभित बहन ते मुबारकबाद दिना भी वड्डे कर्मां दे नाल जग्यासू नूं सत संग दी सोझी, सत संग दा प्रेम अते वाहिगुरु दा यश वड्डे भागां बिना जीव नूं नहीं प्राप्त हुंदा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी जिहड़े साडे कलयुगी दो नैन आ, ये जदों महाराज दे दर्शन करदी है, पुरुष दी करोड़ां ही जन्मां दी जमांतरां दी कीते हुए कर्म भैड़े भ्रिष्ट कर्म नाश हो जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की प्रवचन शब्द हुक्म उपदेश जे कोई जीव सुने चित ला के वो अजर अमर हो जाता है। भला किन्नी हो जाता है? जिहड़ा बेकुंठ है जां उहनूं सच खंड आखदे आपां, जे आपां सचखंड विच जाना, जे तुसी श्री गुरु ग्रंथ साहब दी प्रवचन नूं अज सुनोगी ती अपने मन विच श्रद्धा दूंगी, श्री गुरु ग्रंथ साहब दी प्रवचन ती चलण दी कोशिश करूँगी, तां प्यारिओ सचखंड तुहानूं अज प्राप्त धरती ते ही हो।
बहुत ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਰ ਆਖਦੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡਨ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਅਰਥ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਰਥ ਸੱਚ ਖੰਡ। ਖੰਡ ਅਰਥ ਹੈ ਖੰਡਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਖੰਡਨ ਹੋਣੀ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੰਡ। ਫਿਰ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਚੇ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗੰਧਰਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂਰ ਦੀ ਝਲਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚ ਸੋਚੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੀ ਬਦਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬੁਰੇ ਸੋਚਦੀ ਚਿਤਵਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੰਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਨਾ ਬੋਝ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 9 ਵਿਆਕਰਨ, 18 ਪ੍ਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਲਗਨ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ
अल्लाह मेहरबान हो। ते रमैन भी दसदी, गीता भी दसदी है, कृष्ण भगवान भी दसते ने भी हे जीव जदा जदा धर्म मस। महाराज जी कहते संस्कृत जे बोलूं फिर की आसरा जे समझ ना आई। वो कहते जदा जदा धर्म से नवें, वो कहते जद जद धर्म की हानि हुंदी है तत तत मैं प्रगट होना। जदों भी धर्म की हानि हुंदी भगवान प्रगट होंदे। इस करके गुरसंगत जी आपां नूं 11वें गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब चवर दे मालक तखत ते विराजमान अते शशोवत रब अपने सन्मुख बैठे पंजवें पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है, उन्हां दे पवित्र विद्वान लखारी भाई गुरदास होई। श्री गुरु पंजवें पातशाह एक समय निज भगत निज प्रेमिया बिना दिल दे राज खोले नहीं जाते। दिल दे राज स्वामी जी कहते हुंदे सी, दिल दे राज ओदे अगे खोलो जिहड़ा दिल दा हामी होई। जिस जे तुसी दिल दे राज हर अगे खोली तां थोनू हासा हो जू, थोड़ी हानि हो जू। इस करके तुसी दिल दा राज दिल दे हामी बिना ना खोलो। सो एक समय पंजवें पातशाह दिल जानिया ना बैठी कहन लगी गुर संगत जी भी तुसी जिहड़ा वाहिगुरू नूं चेते रखना जां महाराज दा यश करना भी वो किहड़ा टाइम पवित्र है। गुर संगत जी कई छोटी मत मेरे वर्गा कहंदा भी अमृत वेला शुद्ध है। आप अक्सर कह दिंदे आ 12 तो 4 उठो इशनान करो, रब मिलता, शांति मिलती, विधि मिलती रब नूं पाउण दी। कई इत्थों तक भी कह दिंदे ने सचखंड दा दरवाजा खुलदा, मेरा तो थल्ले आउण दा नहीं खुलदा। कई बारी मैं तो रोज़ उठदा 2:30 बजे। भी देखो मैं तो प्रैक्टिकल नूं मनदा, मैं गल्लां बातां नूं नहीं वाला मनदा। हुण गल्लां लिखण ना मनण दा तां कोई आसरा नहीं। मेरा तो थल्ले आउण दा दरवाजा नहीं खुलदा। 2:30 बजे मैं उठदा, फिर मेरा दरवाजा काहतों नहीं खुलदा? सचखंड दा तां बाहला ही दूर आ, मेरा थल्ले दा नहीं खुलदा। सो प्यारिओ 2:30 बजे उठ के भी थल्ले नहीं जाया जाता जे रब की रजा या रब की परमिशन या रब की कृपा ना हुई। ये तो वहम पाए आ प्यारिओ। ओही वक्त पवित्र है जिथे महाराज जी कहते तेरी सुरत लग जे, जिथे प्यार बन जे ओही रब आ। जिथे तेरा वक्त रब नाल जुड़न दी मौका मिल जी ओही वक्त पवित्र आ। अठों पैर महाराज ने फिर उत्थे आख्या ये मेरी कहानी नहीं, महाराज दे बचन सत्य है। क्योंकि निरंकार पंजवें पातशाह निरंकार वो आपां नूं जीवां नूं समझाउंदे नहीं
भी अठों पहर रब दी याद विच तुसी रंगी रखो, अठों पैर नाम जपो, अठों पैर रब दा प्यार करो। जिस वक्त तुहानू प्रेम आ जी, जिस वक्त तो गुण गाए जान, उही पैर थोड़ा सचखंड विच मंजूर है। फिर स्वामी जी पंजवें पातशाह कहन लगे विद्वानां नूं भी हे काल पुरख निराकार, हे अल्लाह, हे वाहिगुरू, किरपा कर। सच्चे पातशाह तेरी किरपा बिना एक घड़ी नहीं जुड़िया जाता। मैं अठे पैर किवें जुड़ूं? विद्वान सूझवान गुरसंगत प्रेम विच बेनती पंजवें पातशाह नूं करदी है। ते भाई गुरदास नूं महाराज कहंदे सोध के लिखांगे। उस वक्त श्री गुरु पंजवें पातशाह भावी दे मालक, शहीदां दे सरताज, बाणी दे सोमे अलाही फरमान बख्श के नजरों नजर निहाल इयों कर रहे सी। हर जन नाम आधार है, तुर पूर्व लिखे वड कर्मा। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, जन नानक सफल जन्मा। गौड़ी महला पंजवा। आठ पहर संगी बटवारे, कर कृपा प्रभ लय नवारे। स्वामी जी महाराज फरमाते ने आठ पहर संगी बटवारे भी हे वाहिगुरू। अठों पैर, चार पैर रात्रि, चार पैर दिन दी तेरे शुक्र विच, तेरी भगती विच, तेरे प्रेम विच मालका बतीत होण। वो किवें होणगी? विधि स्वामी जी ने जिन्नी दास नूं गुरु जी ने जां तुसी चरनां चों समत बख्शी, दास तुहाडे चरनां च बेनती करदा, एक चित मन हो के सुनो। पहली काम है किरत। किरत करो। किरत एक बंदगी है जिहड़ी फकीर फक्कर किरत तो रोकदे है, जां महापुरुष भी होण। महाराज कहंदे किरत तो रोकना एक पाप है। श्री गुरु नानक देव जी का यह व्याकरण है भी हे पुरुष तू किरत कर। किरत तेरा एक पहला बंदगी है। अपने परिवार नूं पालना एक पहली बंदगी है, एक जिम्मेवारी है। वो तू ना भज, वो तू कीमती वक्त कढ़ के फिर तू रब दी सिमरन दे विच अठों पैर विचों सिमरन कर। भावें एक घड़ी आधी से भी याद 15 मिनट, अद्धा घंटा, 1 घंटा, जिन्ना तेरा जी करता सिमरन कर।
फिर वाहिगुरु जी कहंदे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ पल दो पल कढ़ के नमस्कार कर, धन्यवाद कर, शुकराना कर भी हे वाहिगुरु मेरा दिन रात्रि तेरे चरनां च बतीत होवे। फिर जीव नूं की करना चाहिए, किते ना किते सत्संग करे। इउं नहीं कि दुख दा बन्निया करे, ये तो सदा वास्ते है। सत संगत करने से सोझी प्राप्त होती है। सोझी अर्थ इउं आ, जे कलयुग विच देखिए तो बच्चे नूं भी सोझी है, बजुर्ग नूं भी सोझी है, जवान जहान नूं भी सोझी है। ਉਹ ਸੋਝੀ नहीं मैं आखदा ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ है। दास हथ जोड़ के कहंदा सोझी ਉਹ है ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, पंज तत्त का शरीर है, जीवित रखने वास्ते ये पंज तत्त है। पौन पानी, अगन, फिर बेनती करा जल, अगन, धरती, आकाश ते महाराज जी ने पंजा तत्तां का पुतला बनाया। अगन तत्त पहला अर्थ, दूजा पौन तत्त, तीजा धरती आकाश ते जल। जदों तुसीं श्री आनंद साहब जी का पाठ करते हैं, पवन गुरु पानी पिता, पानी पिता पवन गुरु क्यों आख्या स्वामी जी ने? सारे पढ़ते रहते ने पर पता किसी को भी नहीं आपां नूं जिहड़ी ये सवास है, ये असल आत्मा ही सवास है। बड़े बड़े विद्वान मैनूं दस दिन भी आत्मा की आ, सारी जिंदगी का गुलाम हो जूं जे आत्मा का रंग दस दिन जां उहदा स्वरूप दस दिन। जिहड़ा सवास है ये आत्मा, इहदे विच जिहड़ा नूर आ रब दा, उहदे जिहड़े दर्शन है वो सत्संग चों पता लगदा भी किवें मिलणगे। वो प्यारिओ पहलों तुरदे फिरदे नाम जपो भी कर्म बन, फिर विधि ना करो वह की, फिर सुरत ना करो, फिर कंठ चो नाभ कमल च उतर के चौथे पद को जो नर पुजे पाप ना पुण्य। कोई पाप नहीं कोई पुण्य नहीं। रजो तमो सतो तीन ने, राज कर्मां बिना नहीं मिलता, सतो देखो। फिर मैं तुहाडे चरनी रखा बचन, हिरदे विच तुसीं ध्यान दिओ। रजो तमो सतो, सतो च आ गया वेद शास्त्र पढ़ने, तमा च आ गया कोठियां बंगले सुख भाग, विभाग दे चंगे जिथे हानि ना होए। जिमें ईश्वर तो हर बंदा मंगदा
बीबी भैन माता वीर भी हे वाहिगुरु कदे मेरी हानि ना हुई। ये प्यारियो ये आपो अपनी मत है। हानि किस वक्त हुंदी है? जदों धर्म जीव दे अंदरों चले जे, गुरु दा प्रेम चले जे, गुरु दा विश्वास चले जे, उदों सब तो वड्डी हानि है जिहड़ी ना इस लोक च घाटा पूरा होना ना परलोक च घाटा पूरा होना। फिर स्वामी जी दसते ने संगी बटवारे भी हे पंज चोर संग रहिंदे ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार। इन्हां दा बटवारा जमीन जायदाद का बटवारा तो कर लांगे, धन का भी बटवारा हो जू। क्यों? 10वें पातशाह वेले भी क्यों नहीं कि कलयुग अज ही है, कलयुग तो नाल ही नाल चलिया आ। हाँ राज इहदा होना आया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वेले भी कह देंदे सी तनखाइए सानू देओगे मोहरा तो तुरांगे नाल तेरे, नहीं तो खड़े हाँ। सो प्यारिओ धन का बटवारा तो रब ना भी नहीं बंदियां ने बख्शिया। मन का भी बटवारा हो सकता, कदे कहंदा रब हैगा कदे कहंदा नहीं। पर जिहड़ी स्वामी जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दसदे ने तो पंजां चोरां दा बटवारा कर, एक एक करके मार इनूं, काम वासना मार। ये किवें मरू? ये जे परमात्मा अंदरों आत्मा चों करे कृपा। कहना नहीं मरदी, ये कृपा ना मरदी है। जिहदे विच मैं छोटी जी उदाहरण दे सकदा तुहानूं। एक समय में 5 साल दा सी ते श्री आनंदपुर साहब तुसीं सुनिया होना, उत्थे मेरे पिता जी सेवा ते चले गए। होलियां दे दिन ते होले मोहल्ले तो बाद पूरे 2.25 महीने बाद मेरे पिताजी आए। छोटी जी उम्र सी, मैनू किहड़ा पता हुंदा सी इन्हां दा। हुण जानी याद आउंदियां गल्लां। ते मेरी बेबे किरत करदी सी ते मेरा बापू सेवा करे। माता मैं हुण सोचदा भी काम तो फिर आप ही परे हो गए जो बापू 2.25 महीने आया ही नहीं। एक जुगती है, आप कहने हैं ना मुक्ति किवें हो। चाहे आपां नूं ये गुस्सा लगी, कई विद्वान वीर भैणां सोचणगियां कि बाबा जी ने बड़ी यार गल सीधी कहती। पर प्यारिओ अजकल तो 10-10 12-12 साल के बच्चों को पता है गल का, ते 10 कह दो की हो जू। ये तो बस एक पखंड है। आप सोचते हैं किसी को पता नहीं, पता की नहीं। सो प्यारिओ मैं हुण सोचदा भी जिहड़े महात्मा है मुक्ति किवें करदी है ते जुगती किवें बनदी है। मन ऐ मरदे ने सेवा करके। जदों कोई सेवादार सेवा च लीन होई, उन्हों माता भैन वीर कहना पैंदा। वाहिगुरु माता वाहिगुरु भैन प्रशादा भाई। सेवा काम नूं मारदी है, मोह
ਮੋਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲਗਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਮੋਹ ਤੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੀਰਾ ਹੀ ਜੁੜੀ ਨਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਗਤੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ।